गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो माइग्रेन है ये एक किस्म का सिर दर्द है और जिन लोगों को माइग्रेन होती है वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि बार बार माइग्रेन के अटैक आते हैं, इन सिर में दर्द हो जाता है। इन अगर आपको बार बार सर में दर्द हो रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको माइग्रेन हो जो आपको अंदाजा भी नहीं हो और आपको बार बार अटैक्स के आ जाते हैं। नो आज हम उन फूड आइटम्स की बात करेंगे जो माइग्रेन को अटैक लाने की ताकत रखते हैं। इनको जरा ध्यान से देखिए। नो इस फैक्ट को देखिए कि जो माइग्रेन है वो वास्तव में ट्रिगर हो सकती है। नो इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या पीते हैं, हम क्या खाते हैं। जो ट्रिगर्स हैं वो खाने में भी हो सकते हैं, पीने में भी हो सकते हैं। इन कभी कभी एक कॉम्बिनेशन होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं। इन हमें अचानक से सिर में दर्द चालू हो जाता है। सिर में दर्द चालू होगा तो आधे सिर का हो सकता है या पूरे सिर का हो सकता है। अचानक होगा लेकिन आपको लगेगा बार बार जैसे सिर में हथौड़े चल रहे हैं। इन इसके साथ जी मिचलाएगा, इन कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाएगी। ये वास्तव में एक टिपिकल माइग्रेन का अटैक है जो कभी आ जाता है। नाउ अगर अटैक को आप ध्यान से देखें तो क्या चीजें ऐसी हैं जो ट्रिगर करने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 इज द कैफीन। चाहे आप कॉफी पिए, चाहे आप चाय पिए, चाहे आप चॉकलेट खाएं, अगर कैफीन ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में जाएगी तो ज्यादा मात्रा की जो कैफीन है वो वास्तव में ये अटैक लाने की ताकत रखती है। वैसे तो अमेरिकन माइग्रेन सोसाइटी या फाउंडेशन का ऐसा कहना है कि थोड़ी मात्रा में अगर कैफीन आप लेते हैं तो जो माइग्रेन का अटैक है इसको खत्म या एबॉर्ट करने की ताकत रखती है, लेकिन ज्यादा आप कैफीन लेंगे तो माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होने का हमेशा डर रहता है। नंबर 2 पर आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आप जितने भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता है। यह वास्तव में आपका जो फूड है इसके टेस्ट को या स्वीटनेस है उसको एनहांस करने के लिए डाले जाते हैं ताकि कैलोरीज की अमाउंट कम रहे लेकिन टेस्ट एनहांस हो जाए। लेकिन ये चीजें आपका जो माइग्रेन का अटैक है उसको लाने की ताकत रखती हैं। इनमें एस्पार्टेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप अपने जो इस तरह की जो आप चीजें लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उसमें ध्यान से देखिए कि उसमें एज एडिटिव एस्पार्टेम तो नहीं है। अगर एस्पार्टेम है, इन आपको बार बार माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो आपको इससे बचने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते अल्कोहल। अगर हम ध्यान से देखें तो अल्कोहल इज यूजुअली द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक स्टडी थी जिसने ऐसा माना कि पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि 35% पार्टिसिपेंट ने कहा कि उन्हें माइग्रेन का अटैक हमेशा अल्कोहल जिस दिन लेते हैं उस दिन नाइट या उसके मॉर्निंग में होता है। इसमें भी रेड वाइन इन पर्टिकुलर ऐसा माना गया कि अटैक लाने की ताकत रखती है। तो इसलिए जो अल्कोहल है उसको ध्यान से देखिए। जो अल्कोहल है वो हल्का सा डिहाइड्रेशन करती है। आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होगा तो माइग्रेन का जो अटैक है उसे आने की संभावना हमेशा बढ़ जाएगी। नंबर 4 पर आती है चॉकलेट। जो चॉकलेट है अगर अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन के उसको देखें तो चॉकलेट बिल्कुल बात सही है कि सेकंड मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर है आफ्टर अल्कोहल। इसलिए कि चॉकलेट में दोनों चीजें होती हैं, इसमें कैफीन होती है और एक मटेरियल होता है या केमिकल होता है जिसे कहते हैं बीटा फिनाइल इथाइलेमिन। तो ये दोनों मिलके माइग्रेन का जो अटैक है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए चौथे नंबर पर है चॉकलेट। तो अगर आपको लगता है कि आपने चॉकलेट खाई, उसके बाद आपको सिर में दर्द हुआ, उसके बाद आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन आया, तो ये माइग्रेन का अटैक है जो चॉकलेट ने ट्रिगर किया। नंबर 5 पर आता है एनी आइटम जिसमें कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। ये वास्तव में ये टेस्ट एनहांस करने के लिए जाना जाता है। ये सोडियम साल्ट है, अब तो ग्लूटामिक एसिड। ये वास्तव में फूड में एडिटिव के रूप में डाला जाता है। ये लेकिन अटैक लाने की ताकत रखता है। तो इसलिए अगर आप बार बार जो है ना अटैक आ रहा है और आप कोई इस तरह का फूड खा रहे हैं जिसमें MSG है या मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तरह की जो चीजें हैं इनसे आपको बचने की जरूरत है। नाउ लुक एट द प्रोसेस्ड मीट्स। चाहे आप हॉट डॉग खाएं, चाहे आप सॉसेजेस खाएं, चाहे आप डेली मीट खाएं, कुछ भी आप इस तरह का प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो हमेशा पॉसिबिलिटी इस चीज की होगी कि कहीं आपको माइग्रेन का अटैक ना आ जाए। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि इनमें एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसे कहते हैं नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट है एक्चुअली डाला जाता है ताकि इसमें कलर अच्छा है और फ्लेवर अच्छा है, लेकिन ये इस तरह की जो चीज है ये आपका जो फूड है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं और एक बार नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं पर्टिकुलर जो ब्रेन की वो डायलेट हो जाएंगी।
अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, वो थ्रोम्बोटिक पेन इस तरह का चालू कर देंगी कि आपको सिर में दर्द आ जाएगा, माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको लगता है कि आपने हॉट डॉग खाया, सॉसेजेस खाई ब्रेकफास्ट में और उसके बाद आपको सिर में दर्द आया, तो एक बार देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस जो मीट है वो अटैक लेके आ रहा है। नाउ लुक एट द चीज। जैसे जैसे चीज एज होता चला जाता है, इसमें एक केमिकल आ जाता है जिसे कहते हैं टायरामीन। ये जो टायरामीन है एक्चुअली ये अटैक ला सकता है माइग्रेन का। तो जितना भी जो चीज है वो एज होता जाता है या पुराना होता चला जाता है, ये हेडेक को ट्रिगर करने की ताकत रखता है, क्योंकि टायरामीन बनने लगता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन के चलते। तो इसलिए एजेड चीज इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते आपको इस तरह का अटैक आने की संभावना होती है। ऐसे ही जो पिकल्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, उनमें भी टायरामीन होता है, और ये जो टायरामीन है ये अटैक लाने की ताकत रखता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। नो, जब भी आप फ्रोजन फूड्स खाते हैं, चाहे आप आइसक्रीम खाएं, चाहे आप कोई स्लश खाएं, इस तरह की जब आप चीज खाते हैं तो इससे आपके माइग्रेन के अटैक की प्रिसिपिटेट होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। इसलिए कि जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं तो आपके जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उन पर फर्क पड़ता है, जिसके चलते अटैक आने की संभावना होती है। एंड फॉर दैट मैटर, कोई भी आप साल्टी फूड्स खाते हैं, चाहे आप चिप्स खाएं, वो इस तरह की चीज जिसमें कि साल्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो साल्ट हमेशा वाटर रिटेंशन कराएगा। आप साल्ट ज्यादा है तो शरीर के अंदर पानी ज्यादा होगा, इससे हल्का सा ब्लड प्रेशर आपका ऊपर की तरफ जाएगा एंड माइग्रेन के अटैक आने की संभावना हमेशा बढ़ जाएगी। इसलिए माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनको हमेशा आपको प्रिवेंट करने की जरूरत है। जो माइग्रेन के अटैक्स हैं ये पेनफुल हो सकते हैं, इन आपकी लाइफ की क्वालिटी को बड़े खराब कर सकते हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल आप ठीक रख के चलेंगे तो माइग्रेन के अटैक से वास्तव में बच के रहेंगे। अगर आप समय से खाना खाएं, आप जो ना मील को स्किप नहीं करें, तो माइग्रेन के अटैक आने की संभावना कम होगी। आप अपना कैफीन का इंटेक ठीक काम नीचे उतार दें, माइग्रेन के अटैक आने की संभावना कम होगी। अगर आप प्रॉपर सोते हैं, 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं, माइग्रेन के अटैक आने की संभावना कम होगी। आपका अगर स्ट्रेस का लेवल कम होगा, चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, आपको माइग्रेन के जो अटैक वो परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको अलग करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। जितनी भी ब्राइट लाइट होती है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट सनलाइट, ये वास्तव में सिर का दर्द या माइग्रेन का अटैक लाने की ताकत रखती हैं। इसलिए जो फ्रीक्वेंट स्क्रीन ब्रेक्स है वो रिकमेंडेड है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे कंप्यूटर हो या कोई भी दूसरा स्क्रीन हो। इससे आपको बार बार अलग होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की जो फ्लिकरिंग लाइट है ये माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनको सबसे ज्यादा लाने की ताकत रखती है। तो इसलिए इससे आपको बचने की जरूरत है। इसके अलावा जैसा मैंने आपके सामने रखा कि जितनी भी डाइट में इस तरह की चीजें उन्हें आप एलिमिनेट करके रखेंगे, आप अपने ट्रिगर जो फूड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके चलेंगे और उनको आप मैनेज करेंगे, तो जो इस तरह के जो अटैक्स हैं उनके आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो माइग्रेन इज ए कॉमन प्रॉब्लम। इन माइग्रेन को हमेशा सामने आने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर्स चाहिए। इन ट्रिगर्स में बाय एंड लार्ज कभी कभी खाने की चीजें ही होती हैं जो ट्रिगर बन जाती हैं। उन ट्रिगर्स को पहचानिए ताकि जो माइग्रेन जैसा सर का दर्द है इससे आप बचे रहें, इन आपकी क्वालिटी ठीक रहे। अगर इस कॉम्बिनेशन को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।